ना बंगाल में जो हमारी उम्मीद था उस तरीके से फिगर नहीं आया। हमारी उम्मीद था 22 से 25 सीट कम से कम आएगा, हमारा 12 सीट तक आया। लेकिन वोट परसेंटेज हमारी जो 2021 में था उसमें 1% ज़्यादा आया। और टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ओनली ऑपोजिशन बंगाल में, दूसरा कोई पार्टी का सबका सुपड़ा साफ हो गया। आंकड़ा अच्छा नहीं हुआ है, हम लोग का उम्मीद ज़्यादा था। 22 तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा। एनडीए का जो गठबंधन जो सीट आया है, बीजेपी का मेजोरिटी आया, इसको नेशनल लेवल में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग का उम्मीद था बीजेपी का सीट 350 के आसपास और सब मिला के 400 के आसपास होना चाहिए था। लेकिन ये लोग अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, जात पात का पॉलिटिक्स किया। बाकी बात तो नेशनल स्पोक्स पर्सन बताएगी, मैं बंगाल के लिए बोल सकता हूँ। ममता बनर्जी कह रही है कि पीएम अपना मेजोरिटी फिगर नहीं टच कर पाया, इससे मैं खुश हूँ। और प्राइम मिनिस्टर को वो अपने क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट कर चुके हैं, वो इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए उनको। क्यों करेगा? एनडीए 300 सीट लाकर आया, क्यों करेगा? उनका बात से ममता बनर्जी का 2004 का बात याद करना चाहिए, जब सिंगल सीट में आया था उनकी पार्टी। ममता बनर्जी मालिनी भट्टाचार्य का पास चुनाव हारी, मेरा पास चुनाव हारी। उनको तो 2021 में नंदीग्राम के हारने के बाद मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए थी। वो तो शर्म का बात है, चुनाव हारने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाए। उनका ये सब एडवाइस नहीं चलेगी। अधीर रंजन चौधरी जिससे अभी जिसको सामने वो इंडी का अपनी मामला है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी का मामला है। आपस में उन लोग को बात करना चाहिए, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने जो लीड दिखाया 7 लाख से ज्यादा वोट का, कोई लीड नहीं दिखाया, वो वोट नहीं हुआ, धांधली हुआ है। उसको 15 लाख वोट से चुनाव जीतना चाहिए था। एक आदमी को वोट डालने नहीं दिया गया। अब घूमिए ना पूरा डायमंड हार्बर, एक भी मतदाता को नहीं मिलेगा जो आपने वोट डाला, एक भी, नॉट ए सिंगल। मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, मिसयूज ऑफ पुलिस, पूरा स्टेट का जितना चुनाव खत्म हुआ था सब गुंडा को लाकर वो डायमंड हार्बर में सब किया। तो हम लोग काफी सीट में जिस तरह से हर बार आपका यहाँ पे जो रहा है, आपने जिस तरह से यहाँ पे लीड किया है, इस बार भी बीजेपी की ओर से दोनों सीट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मेरा गढ़ है, आज भी गढ़ रहे। दोनों सीट में अच्छा मार्जिन से 62,000 में तमलुक और 50,000 से घंटा सीट में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता। यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट का जनता मेरा साथ है, मेरा लड़ाई करने के लिए लोग सपोर्ट दिया है, मोदी जी का हाथ मजबूत किया है, इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। दुर्गापुर की बात करें, आसनसोल की सीट जो जीता हुआ सीट कहा जाता है, दिलीप घोष प्रेसिडेंट लीडर है। मैथिलीपुर का सीट जो कयास लगाया जा रहा था दादा, क्या लग रहा है कुछ रिजल्ट? ये डर का माहौल करके और पुलिस आईपैक को द्वारा मिसयूज करके दूसरा तरीके से इस बार चुनाव में ये लोग किया। बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज किया, पुलिस को मिसयूज किया, आईपैक को मिसयूज किया, और जिस तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम छीनने का डर पैदा कर दिया जनता का बीच, और मुसलमान लोग को बीच जिस तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया, सीधा सीधा। मुस्लिम लीग भी इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करता, इसलिए उनका इस सब सीट में उन्होंने उनका प्रत्याशी चुनाव जीता है। करप्शन की बात करें, संदेश खाली जैसा मुद्दा, क्या लग रहा है इस बार कहीं ना कहीं, क्या ये मुद्दा, क्या ये मुद्दा जिंदा है, ये मुद्दा जिंदा है, इसलिए बीजेपी 39% वोट मिला है। ये बड़ा जनाधार है। आंकड़ा 12 हो सकता है, 22-25 होने से हम लोग का सेटिस्फेक्शन होता है, हो सकता है, लेकिन जनाधार बहुत तगड़ा है। 39% नॉट लिटिल नंबर। crores of voters, they cast their vote in favor of lotus, in favor of नरेंद्र मोदी। हमारी फर्ज है आगे काम करने के लिए, हम लोग करेगा। पोस्ट पोल वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है दादा, शुरू हो गया है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने अप टू 19th पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट रखा है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स का यूज़ तो स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में है, पुलिस का हाथ में है। ये सही तरीके से यूज नहीं करेगा। हम लोग निगरानी रखा है, शेल्टर दे रहा है,
जरूरत होगा तो कोर्ट में हम लोग जाएगा। पार्टी ऑफिस भी जला दिया गया है, ये अब बहुत 200 इंसिडेंट ऑलरेडी हैपन इन बंगाल। आज तो दादा किस तरह से काल भी करेगा। हम लोग पूरा पार्टी इसमें काम में जुटा हुआ है। सब नेता सबका फ़ोन पकड़ रहा है, रिसीव कर रहा है, जो असिस्टेंस देना है कर रहा है। CAPF का जो नोडल ऑफिसर है हर डिस्ट्रिक्ट में, उसका पास भी हम लोग जानकारी भेज रहा है, तुरंत जाइए, कम से कम एरिया डोमिनेशन तो कीजिए। शुभेंदु अधिकारी का लड़ाई जारी रहेगा। बीजेपी का लड़ाई जारी रहेगा, ये व्यक्ति का लड़ाई नहीं। मैं कोई रीजनल पार्टी, आंचलिक पार्टी, पर्सनल पार्टी, प्राइवेट पार्टी, परिवार का पार्टी का लीडर नहीं हूँ। हम नेता प्रतिपक्ष हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी का लड़ाई जारी रहेगा। इतना वोट बीजेपी को मिला है, 39% से ज़्यादा वोट मिला है, बड़ा जनाधार। ये जो विश्वास इतना लोग हम लोग को ऊपर रखा है, इसको सम्मान करते हुए, इज्जत करते हुए आगे हम लोग को काम भी करना चाहिए। और भ्रष्टाचार, अपीजमेंट और बंगाल में जो जंगल राज, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग काम करूँगा। 26 की लड़ाई शुरू हो चुका है ना करेगा हम लोग। अभी तो चुनाव ख़त्म हुआ, धीरे धीरे हमारा पास टाइम है, हम लोग करेगा। इस तरह से इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट आया दादा, उस पर क्या कहना है? क्या कहना चाहिए? इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट आया है, जो बढ़त बनी है, नहीं, नेशनल लेवल में बात नहीं करूँगा, वो तो हमारी नेशनल स्पोक्स पर्सन बताएगी। तो क्या लग रहा है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री? वो तो हो गया, सब प्री पोल अलायंस है, जोड़ तोड़ का सवाल ही नहीं है। जितना भी घटक है इंडिया जोट का, जो 300 के आसपास सीट मिला, सब प्री पोल अलायंस है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया अलायंस कल मीटिंग करके वो लोग बोल रहे हैं हम लोग नेता चुनेंगे, हम लोग इस सरकार बनाने के पक्ष रखते हैं। वो क्या बताएगा, वो तो उसका जवाब दिल्ली में हमारी स्पोक्स पर्सन है, वो बता देगा।